नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर मैं करता हूं स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में आपको जानकारी देता हूं, जिससे आपको कभी भी नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Redmi कंपनी का एक एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन जो है इसकी 15 सीरीज में, और मोबाइल का नाम है Redmi 15A 5G। चलिए करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। वीडियो के अंत में देखेंगे क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। अब बेस वेरिएंट आएगा इसका 4GB रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो आपको ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है 12,999 रुपीज का। मिड वेरिएंट आएगा इसका 4GB रैम, 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो आपको मिलेगा 14,499 रुपीज का। और जो हायर वेरिएंट है वो आएगा 6GB रैम, 128GB के स्टोरेज के साथ, जो है 16,499 रुपीज का। रेड कलर का ये बॉक्स आता है, जहां पर आपको मेड इन इंडिया, कंपनी नेम, मॉडल नेम और नीचे कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 6300 mAh की पावरफुल बैटरी। बॉक्स के बैक साइड में भी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिटेल से मेंशन किया गया है, जिन्हें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो बॉक्स पर कहीं भी मोबाइल का डिजाइन आपको नजर नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर बॉक्स कुछ इस टाइप से ओपन होता है और सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है, जिसे तो रखते हैं फिलहाल साइड। और अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स हमें नजर आता है, और अंदर देखने पर हमें यहाँ पर एक यूजर गाइड नजर आती है, जिसमें फोन के सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जिन्हें कोई पढ़ना भी नहीं चाहेगा। बाकी तो हम आपको डिटेल से बता ही रहे हैं। अब इस छोटे से बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जर और एक यूएसबी केबल मिलती है। ये व्हाइट कलर का चार्जर अडेप्टर, जो है ओनली 15 वॉट का, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और जो यूएसबी केबल है वो व्हाइट कलर की, टाइप ए टू टाइप सी। आते हैं स्मार्टफोन पर। तो ये जो स्मार्टफोन है ये ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिस पर कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच कार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो, एक अच्छा सा टेम्पर्ड गिलास जो है उसी टाइम लगा लीजिए। और ऊपर से इन्होंने कवर भी नहीं दिया है, तो वो भी आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में बड़ा, चौड़ा और भारी फील होता है। पूरे 210 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन का जो बैक लुक है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये पूरा मटेरियल जो है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया है। तो पूरी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी है और मैट फिनिशिंग है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी पड़ता है इस पर, और हल्के फुल्के आपको यहाँ पर डिजाइनिंग भी नजर आएगी, जो लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करती है। तो फोन का लुक जो है वो और अच्छा लगता है। नीचे रेडमी की ब्रांडिंग है और फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। इसका अच्छा बैक पैनल बनाया गया है कुल मिला के, लेकिन कवर फिर भी लगा के रखना है। कैमरा मॉड्यूल देखिए इसका कुछ इस टाइप का, जहां पर आपको फ्रेम प्लस कैमरा लेंस उठे हुए नजर आएंगे। डुअल कैमरा के साथ आ रहा है और बड़े बड़े साइज के लेंस यहां पर दिए गए हैं, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, और दूसरा इसका एक सपोर्टर कैमरा, एआई लेंस कैमरा हम इसे बोल सकते हैं, विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। मोबाइल बॉक्सी टाइप का है, जिसके चारों कॉर्नर आपको राउंडेड दिखेंगे और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ। राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिया है, ना सेकेंडरी माइक मिलता है, ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जिसे सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करने पर हमें नजर आती है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे। यहां आप एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। 2 टेराबाइट तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है ये फोन। हालांकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया 2 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड फोन पे, और ना आप ट्राई करना चाहोगे, क्योंकि जो 2 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड है उसका प्राइस आप देख सकते हैं इतना है। बाकी बॉटम साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा, चार्जिंग जैक दिया गया है, प्राइमरी माइक और स्पीकर।
सारे टर्म एंड कंडीशन को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करते हुए इस स्मार्टफोन को हमने फुली इंस्टॉल कर लिया है। हाइपर ओएस मिलता है इस स्मार्टफोन में। सबसे पहले डिस्प्ले पर आपकी जब नजर जाती है तो एजेस आप नोटिस करोगे, जो ऊपर और कॉर्नर से तो पतले हैं लेकिन नीचे चिन जो है वो काफी ज्यादा नजर आती है। बाकी जो ब्राइटनेस है इसको भी हम 100% कर लेते हैं। एक बार इसका कंट्रोल सेंटर देखिए, कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा। होम स्क्रीन पर आए तो पर्सनली कहूं, इस फोन की जो डिस्प्ले है बहुत ही कलरफुल आपको मिल जाती है। अपने प्राइस पॉइंट पर बहुत ही सही डिस्प्ले लेके आई है ये कंपनी। ऐसा फील हो रहा है कि एमुलेट डिस्प्ले, हालांकि आईपीएस एलसीडी पैनल लगा है लेकिन फिर भी एमुलेट वाली फीलिंग देती है। इतनी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर मुझे लगी इसकी। बाकी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नजर आएंगे और होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो फोन में मौजूद सभी के सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। एक बार में देखने पर आपको लगेगा बिल्कुल क्लीन यूआई है, लेकिन कंपनी ने क्या किया हुआ है, फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स यहां पर काफी सारे फोल्डर में रखे हुए हैं और कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी। कंपनी का तो इनसे कमीशन बन जाता है, हमारा कुछ नहीं बनता। ऊपर से फोन स्लो करने में काफी बड़ा हाथ रहता है इन एप्लीकेशन का, बार बार नोटिफिकेशन तक भेजती है। आपने तुरंत इन अनवांटेड एप्लीकेशन को फोन से रिमूव करके अपने फोन का यूआई क्लीन करना है। जिन ऐप का आपको यूज होता है उन्हीं ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल जाता है। और बढ़िया बात यह है कि अब जो भी नए स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं सभी में ज्यादातर आपको 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, या फिर 144 हर्ट्ज का। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे। तो दोस्तों, इस फोन में जो डिस्प्ले है ये काफी बड़े साइज की। अब इसमें अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ज्यादा पसंद होता है, किसी को छोटी डिस्प्ले वाला। लेकिन आजकल जो है ज्यादातर स्मार्टफोन आपको 6.5 इंच से ऊपर की डिस्प्ले वाले ही मिलेंगे। और इस फोन में तो आपको 6.9 इंच की दी गई है HD प्लस डिस्प्ले आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9। स्क्रीन का जो रेजुलेशन है 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 254 ppi की आपको इसमें मिलेगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो है 84.3% का दिया गया है। इसके अलावा जो ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है। 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो आउटडोर भी अगर आप फोन का यूज करते हो तो काफी हद तक आपको डिस्प्ले में विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। 171.56 मिलीमीटर इस फोन की हाइट है। विड्थ इसकी 79.47 मिलीमीटर और 8.15 मिलीमीटर है थिकनेस। 210 ग्राम का है ये स्मार्टफोन और इस फोन के अंदर लगी है 6300 mAh की पावरफुल बैटरी। बैटरी बैकअप आपको तगड़ा मिल जाएगा। 6300 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्होंने चार्जर कितना कंजूसी कर दिया, 15 वॉट का ही दिया है। तो सोच सकते हैं घंटों लगाएगा फुल चार्ज करने में। एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम आपको 33 वॉट से ऊपर का चार्जर मिलना चाहिए था, जो कि फटाक लगाया और सटाक चार्ज हो गया। आजकल हर किसी को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए होता है स्मार्टफोन में। अब कीमत तो आपने बढ़ा ही दी, चार्जर का वॉट भी बढ़ा देते। बाकी दोस्तों, इस स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद हमें इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जहां पर इजी इंटरफेस है। नॉर्मली सभी रेडमी स्मार्टफोन का एक ही जैसा इंटरफेस आपको सेटिंग में देखने को मिलता है, जहां सारे ऑप्शन, अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर। इसे ओपन करते ही Xiaomi हाइपर ओएस हमें नजर आता है, जिसका वर्जन भी यहाँ पर मेंशन किया है, डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास बेस वेरिएंट जिसमें 64 GB का स्टोरेज मिलता है और 20 GB स्टोरेज तो ये पहले ही खा गया। बाकी क्या बचा दोस्तों, पता भी नहीं लगेगा ये 40 GB जो है कब भर गया। तो कंपनी को जरा इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और सिस्टम में इतना डाटा है कि सीधे 20 GB उड़ा दिया यहाँ पर फोन का डाटा। हमें मिल रहा है इसमें लगभग 40 GB के अराउंड। तो फिर तो मेमोरी कार्ड डालना ही पड़ेगा। और आजकल जो है 64 GB का स्टोरेज का पता भी नहीं लगता और नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं ऊपर कि आपका स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, प्लीज डिलीट सम डाटा। अब तब फोन ऊपर से लैग करना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मेमोरी कार्ड तो फिर डालना ही पड़ेगा अगर आप बेस वेरिएंट को परचेज करते हो तो। और जो प्रोसेसर है इसमें 2.2 GHz का मिल रहा है ऑक्टा कोर, और चिपसेट इसमें ना मीडियाटेक का है ना क्वालकॉम का है, यूनिसोक का चिपसेट यूज किया गया है, जो है यूनिसोक T8300 का। ये बेस्ड है 6nm की टेक्नोलॉजी पर और ग्राफिक इसमें Mali G57 के। तो देखा जाए एक ठीक ठाक प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाता है। अब बेस वेरिएंट में मिलेगी 4GB रैम, LPDDR4X की, 64GB का जो स्टोरेज है उसका टाइप से मिल जाता है UFS 2.2। अभी ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 पे रन कर रहा है और ऐसा नहीं कि इसी पे रन करता रहेगा। कंपनी ने इस बार बहुत बढ़िया काम किया है। रेडमी जैसी कंपनी अब
सैमसंग के लेवल की अपडेट देना शुरू कर दिया है। इस कंपनी ने 4 साल के मेजर ओएस अपडेट देने का वादा किया है, प्लस 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी। यानी कि 16 के बाद 17, 18, 19 और 20 के अपडेट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्मार्टफोन परचेज करने का विचार किया है तो लॉन्ग टर्म आपको अपडेट भी इस फोन में मिलते रहेंगे। और अब आते हैं इसके कैमरा पर। रियर में आपको 32 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो कि नॉर्मल है दोस्तों। इतना ज्यादा खास भी क्लैरिटी आपको इसके कैमरा से देखने को नहीं मिलती है। ऊपर से आप जूमिंग करोगे तो इसका जूम जो है काफी फटाफटा सा नजर आता है। तो कैमरा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी रेडमी कंपनी को। इसके अलावा वीडियो अगर आप शूट करते हो तो इसमें आप एचडी फुल एचडी में वीडियो शूट कर पाओगे, लेकिन 30 एफपीएस तक का ही सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। कैमरा के अदर फीचर्स में आपको टाइम लैप्स मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड और अल्ट्रा एचडी। स्लो मोशन में भी अगर आप वीडियो शूट करने के शौकीन हो तो वो भी आपको इसमें नहीं मिलता है। वहीं जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है। ठीक ठाक नॉर्मल सेल्फी कैमरा, आपको डिसेंट सा कैमरा मिलता है। यहाँ भी आपको ज्यादा कोई खास क्लैरिटी तो देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि फोटो कैप्चर होने के बाद क्लैरिटी थोड़ा इंप्रूव हो जाती है। वैसे मैंने रियर कैमरा से भी फोटो ली और फ्रंट कैमरा से भी, तो खींचने के बाद जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाती है। तो ओवरऑल ये था रेडमी कंपनी की 15 सीरीज का एक चीपेस्ट बजट रेंज में आने वाला 5G स्मार्टफोन। अब तो दोस्तों सस्ती रेंज में यही स्मार्टफोन मिलेंगे आपको। अब 6-7 हजार रुपए, 8-10 हजार रुपए का जमाना गया, क्योंकि स्मार्टफोन के प्राइस हाई हो गए हैं काफी ज्यादा। अब आपको 10 हजार रुपए से नीचे कोई 5G स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पर 15 हजार रुपए से नीचे की रेंज में अभी मिल रहे हैं 5G स्मार्टफोन, लेकिन कुछ टाइम बाद 20 हजार रुपए से नीचे की रेंज में भी आना बंद हो जाएंगे। तो फाइनली बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की। आप इतनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं एक ठीक ठाक स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए, तो ऐसे स्मार्टफोन में क्यों लगाना पैसा जिसमें आपको उस लेवल के फीचर्स ही ना मिले। अब मार्केट में अगर नहीं होते 16,499 रुपए का इसका हायर वेरिएंट, वो भी 6 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज के साथ, सोच सकते हो कितना ओवर प्राइस्ड है दोस्तों। 15 हजार रुपए से नीचे इसका हायर वेरिएंट मिलना चाहिए था, ना कि 16 हजार रुपए से ऊपर जा रहा है। तो आपके लिए एक चॉइस बताऊं दोस्तों, आप इंटरनेट पे भी ऑफलाइन पे भी सर्च कर सकते हैं मोटो G57 पावर को। 8 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज, फुल HD प्लस डिस्प्ले, रियर में 50+8 अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, फ्रंट कैमरा भी अच्छा मिलेगा और फुल HD प्लस डिस्प्ले तो मिल ही रही है एडवांस चिपसेट के साथ।